और वापस आज बाबा ने फोकस किया बच्चे, क्रोध का भूत निकल जाए। चलन बड़ी रॉयल। और दूसरा है आवाज से बोलना, जोर से बोलना। वापस आज वॉल्यूम पर ध्यान खिंचवाया बाबा ने। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 1-11 मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। इधर करो। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न है, इक्कीस जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? अगर 21 जन्म की प्रारब्ध लेनी है तो कौन सी बात का ध्यान रखना है? 21 जन्म की प्रारब्ध, वो तो खाली अगर कमाई अच्छी करनी है तो भी कितने सारे वो मतलब डिग्रीज लेते हैं, कमाई अच्छी। दीदी श्रीमत पर चलना है। और अच्छा, और बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, देखो सब कुछ करते, बाबा कहते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो, इतना प्यार से जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण, ये इतना प्यार से रहो कि बहुत दैवी गुण है। क्रोध नहीं करना ये बहुत बड़ा सहयोग है घर के वातावरण के लिए, नहीं है? काफी सहयोग है। घर का वातावरण शांत, और विशेषकर जो मेन अपने आप को समझते हैं घर के हेड से, वो अगर ये धारणा कर ले तो क्या हो जाएगा? तो समवेयर वो संस्कार पूरे घर का बन जाएगा। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए, कि नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें। पुरानी दुनिया की कौन सी बात होगी अगर क्रोध की बात होती तो? जो दिन भर करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो चाहिए। क्रोध तो नेचुरल है। ये सब कौन सी है? क्रोध के बिगर काम थोड़ी होता है। क्रोध नहीं करेंगे तो लोग एडवांटेज लेंगे। इसने ऐसा बोला ही तो थोड़ा तो फील होगा। ये सब है पुरानी दुनिया के स्टेटमेंट्स। नई दुनिया के स्टेटमेंट्स क्या है? तो अब हम देख रहे हैं आज का है ना थीम, नए देवी संस्कार, ये देवी संसार। अगर दुनिया से प्रॉब्लम है मुझे कि भगवान ये क्या दुनिया है, तो दैवी दुनिया की तरफ जाने के लिए वैसे वाले संस्कार। हर कोई के संस्कार उस दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन है ना? तो उनको हमको क्या करना है? हमको एक मत फॉलो करना है, वो कुछ भी कहे ना। वो तो दुनिया तो दोनों तरफ से करने वाली है।
क्रोध करो तो भी, नहीं करो तो भी। तो बाबा कह रहे हैं अब फिर तुम सुन रहे हो, बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के नए युग के लिए नई बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी, फिर दो युग कुछ सुना ही नहीं। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं, वहां है ज्ञान मार्ग की प्रारंभ। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। देखो, नई दुनिया के पॉइंट्स इकट्ठे करना, अब से नई दुनिया की सीरीज है ना। अब तुम नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नई दुनिया की कमाई, सच्ची कमाई, और झूठी दुनिया की जो कमाई है, दोनों कमाई करो। इस दुनिया में शरीर को चलाने के लिए कमाई, और उस दुनिया की सच्ची कमाई। आमदनी भी होती है पढ़ाई द्वारा। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी तो होती है ना। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो, ये कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाए, धीरे धीरे क्लियर होता जाता है ना। संशय है, छोड़ो नहीं। इतनी आत्माएं चल के पहुंची है ना, कि उन सबको देखकर ही तो हम आए ज्ञान में। तो ठीक है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन पहुंचे है ना लोग, इतने सारे माइलस्टोन्स रीच किया है ना, तो इसका मतलब मैं भी चल लूंगा। निश्चय से मतलब चलते रहना, उसके लिए पेशेंस हो जाएगा, होना ही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये कितनी, अगर थोड़ा संशय है तो चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वो आया है हमको मालिक बनाने। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि दो बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, सबका सुखदाता, शांति दाता, वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, हाँ, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया, सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये जानते ही नहीं है। वह करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन हो न सके ब्रह्म में। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं ब्रह्म स्थान है, स्थान चैतन्य आत्मा और जड़ स्थान को याद करने से काम होगा। तो चैतन्य आत्मा, चैतन्य को याद करने से उसको मिलेगी। तो बाबा कहते हैं एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। कहते माँ में कम याद करो, बाप कहते माँ में कम याद करो। सर्वशक्तिवान मैं हूँ, वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती है, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है, वह है ब्रह्मांड। वहां आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती है। देखो कितनी डिटेलिंग बाबा ने बताई। ब्रह्म मह तत्व, चलो परम धाम, उल्टा झाड़, और वहां आत्माएं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट सारे जगमगा रहे, अंडा आकार।
अपनी लोकेशन भी देख लो, ऊपर में शिव बाबा, एकदम उसके नजदीक में पूरा फरिश्ता फैमिली। ओके, अंडा आकार में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि, ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है, ये किसको, ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? हाँ, अंडा आकार में रहती है इसलिए। हाँ, ये पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं आत्मा, फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते हैं ये किसको पता भी नहीं है। कहते भी है भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, ये भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा उनको, इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो, तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में क्या करना है, बाप का मददगार भी बनना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट करो फॉर द न्यू वर्ल्ड, तो बाप का मददगार बनो। अगर जमाना खराब है, ये संकल्प आता है, तो नई दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करो। नहीं कहते भाई चेंज करना, ये गली में ये सब चेंज करना है, तो क्या कहते सबका कंट्रीब्यूशन हो तब होगा। तो बाप का मददगार बनने के लिए बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं, क्राइस्ट कब आया वो भी जानते हैं, परंतु भारतवासी को ये पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कौन सी डेट। नहीं, वो वो क्या बोलते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं 3 दिन मतलब फर्स्ट टाइम कब आया और उसके 3 दिन बाद भी क्राइस्ट आया, वो भी मनाते हैं। और भारतवासी को पता ही नहीं कि बाप कब आया, भगवान कब आया। जन्माष्टमी दिन भर ही तो उनका अवतरण करते रहते हैं ना ये लोग, कि अभी भी आ गया, तब भी आ गया, जिसने बुलाया तब आ गया, इसलिए उन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कि पर्टिकुलर कोई डेट पे आया होगा। और फिर भगवान एक है। जैसे तो बाबा कहते परंतु ये पता ही नहीं किसका भी उन लोगों को पता नहीं। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते ही नहीं, लीला है एक बाप की। तब उनके लिए कहते तुम्हारी गति मत, कृष्ण है सत्युग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है, इसी कृष्ण आने वाला है, आभास हो जाता है। वहां शरीर भी ऐसे ही छोड़ते, बच्चा प्रिंस जन्मने वाला है उसका भी आभास, और आत्मा शरीर से निकलने वाली है तब भी आभास हो जाता है, उसको आभास हो जाता है। और कहाँ जाना ये भी क्लियर होता है। बाबा कहते हैं हाँ ये भी क्लैरिटी, ऐसा थोड़ी सब क्वेश्चन मार्क है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर, सब प्री डिसाइडेड। तो क्या होगा, इसलिए तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं, सब सर्टन है ना। क्यों सर्टन है, क्योंकि सारी अभी की प्रारब्ध है, तो हर चीज वैसे ही सर्टन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं महिमा सारी कृष्ण की है, वहां शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्य को बैठ ज्ञान की भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो, ये तुम्हारा धंधा है, भू कर
हमारा धंधा है क्या? आप सामान बनाना। भू भू कर मनुष्य को देवता बना देना। कितने भ्रमरी है यहाँ? भ्रमरी से भी हाथ उठाए। अच्छा, बाकी नहीं है भ्रमरी। हाँ, गुड। भू भू करते जाओ प्यार प्यार से। देखो, कोई भी चीज कंटिन्यूअसली करते करते, सुनते सुनते, चाहे हम मन से बिना मन से भी सुनते हैं, तो क्या हो जाता है? अब जैसे ये सीरीज है, देवियों की सीरीज है, सुनते सुनते, चाहे कभी सुना कब नहीं सुना, सुनते सुनते, तो थोड़ा स्वयं के लिए पिक्चर बना पा रहे सब? थोड़ा थोड़ा सहज हुआ कि नहीं हुआ? सहज हुआ ना? क्यों? पिक्चर तो बना ही लेते हैं, बस प्रैक्टिकल में लाने में ही थोड़ी वो प्रॉब्लम तो है। कोई बात नहीं, पिक्चर हाँ तो बनाया ना एटलीस्ट। हाँ हाँ। उतना तो सहज हुआ, नहीं तो हम वो भी नहीं कर सकते कि अरे कहाँ लक्ष्मी जी, कहाँ मैं। तो क्या हुआ? सुनते 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 सुना, असर पड़ा। खाली नलके के शावर के नीचे बैठ जाओ, पानी आता जाएगा, गंदगी निकलती जाएगी। कुछ भी मेहनत मत करो, शावर के नीचे बैठ जाओ। किसी ने कहा बहुत डिप्रेशन है, नए हैं। मैंने कहा आप सुबह क्लास में आकर बैठ जाओ, बस शावर के नीचे बैठ जाओ। ये वातावरण में बैठने से ही तो, इसलिए बाबा कहते हैं कछुआ आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर कछुआ आदि का मिसाल, कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना, अंदर समेट लो। वही कछुआ का क्यों मिसाल बाबा देते? नहीं नहीं नहीं, पुरानों तो पता है, नयों को पता है कछुआ का मिसाल क्यों देते? बाहरी दुनिया माने वो हार्ड है ना, तो जब इंद्रियां बाहर निकल कर फिर आप अंदर से, तो जब जरूरत पड़ती है तो बाहर निकालो, बाकी टाइम आप और कब बाहर निकालता है वो? जब जाना पड़ता है। हाँ, प्रे प्रे जब दिखता है ना, तब वो इंद्रियों को बाहर निकालता है। वो प्रे ले लेता है फिर अंदर, मतलब ऐसे ही बोलते हैं क्या खाता है वो उसको कम, मतलब ये कीड़े मकोड़े होते हैं। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल, वेजिटेरियन नहीं है। इसमें क्या दिया? तो बाबा कहते हैं, यूरोप में इसको वेजिटेरियन कहते खाना, तो ये है कछुआ मिसल। तो जब जरूरत है तो इंद्रियों को फैलाओ, नहीं जरूरत है अंदर कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुक्त करना है। जब सत्व प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। सत्व प्रधान कर्मातीत की डेफिनेशन दीदी मनमोहिनी बताते हैं, जब कर्म करते समय डिटैचमेंट की फीलिंग, कर्म पूरा हुआ, डिटैचमेंट का मतलब क्या? कर्म पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, अब संकल्प नहीं। और फिर दूसरा कर्म का परिणाम नो संकल्प, इसको कहेंगे कर्मातीत। कर्म पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, मतलब अब जैसे मुझे आपको बोलना कल है, आज मैं भूल गई आपको बोलना, तो अभी तो नहीं बोलना है मुझे, संकल्प स्टॉप। अरे बोल देते, क्या है, भूल जाते हैं, पता नहीं, ये सब कर्मातीत वाले नहीं। कर्म पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, इसलिए फिर जब कर्म करना होगा ना, तो संकल्प राइट आएगा। वही जो कल बाबा ने कहा ना, राइट टचिंग, एनर्जी जमा हो गई, कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो, आत्मा ही चली जाएगी। पवित्र बनने बिगर तो कोई जा नहीं सकेंगे। यह है दुखधाम रावण का स्थापन किया, और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय।
वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सत्युग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का ये तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। अच्छा, सदैव तो नहीं रहता। अच्छा, कब रहता है? याद करो तो यह आया, संकल्प करो बाबा आ जाओ, चलो कर लो संकल्प, आ जाए बाबा। वैसे बाबा है ही, बस बाबा मेरे सामने। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। देखो, फाउंडर को भी बाबा क्लियरली कहते हैं उसको नहीं याद करो, वो तुम्हारा बेहद का बाप थोड़ी है, मैं हूं। मीठे बच्चे जानते बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। प्यार का सागर कैसे बने? जितना न्यारापन उतना प्यारापन, न्यारापन नहीं तो प्यारापन भी नहीं। तो प्यारा बनना नहीं पड़ता है, न्यारा बनना पड़ता है। और न्यारा कैसे? कर्मातीत। कर्मातीत कैसे? जो पहले बता। अशरीरी आत्मा या विदेही का जितना अभ्यास करेंगे तभी हम न्यारे रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। मतलब वो बैठक वाली की बात नहीं है ना, बैठक नहीं, चलते फिरते भी चलते कि जो फिरते वो फीलिंग, डिटैचमेंट। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली कैसे पुरुषार्थ करे? कर्म हुआ ना, कर्म हुआ ना, उसके बाद फिर ठीक है। जैसे भी कोई बात हो जाती है, अब मुझे बाद में 1 घंटे बाद बात करनी है ना, अगर मुझे बोलना है कि ये ठीक नहीं है, ये करना है, ये नहीं है, तो जब से बोलना है उस समय ये बोलना है, तो ये बोलना है, फिनिश। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम ही उसका है, सारा प्रॉब्लम ही तो डिटैचमेंट का है, अटैचमेंट का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। लस्ट अलग है, लव अलग है, अटैचमेंट अलग है, लव अलग है। ये क्लैरिटी बाबा देते हैं। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। मोहन, जिसने मोह को हनन किया, नो मोह, मोहन, तभी मोह सकता है। कहते हैं ना बड़ा मोहित मोहने वाला है, क्योंकि मोह को हनन किया। तो कृष्ण जैसा, तो श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। मतलब नष्ट। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी है, तो 108 दाने भी है। लोग 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते, 8 दाने अष्ट रत्न। आज ही मैं पढ़ रही थी, अष्ट शक्तियां जिनकी सदैव हाजिर है, वही अष्ट इष्ट बनने वाली। ऑलवेज वो सारे हथियार बाजू में, पर रखने की शक्ति चाहिए रेडी, निर्णय शक्ति रेडी। तो अष्ट इष्ट।
ये भी तुम बच्चे जानते हो। बीच में कौन है? तुम बच्चे जानते हो मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सदगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते आपस में। वही बुद्ध की कहानी है ना, मोनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धा जाने के बाद वो मोनेस्ट्री सब कोई आने वाले कम होते गए। फेमस है ना वो स्टोरी। आने वाले बहुत कम होते गए, मालूम है ना सबको, ये बहुत कॉमन स्टोरी। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब मोनेस्ट्री में लोग आने कम होते, बंद होने लगे। तो मतलब क्या था कि उन लोग के आपस में बिल्कुल नहीं बटते थे, संस्कारों का टकराव। वो उसको उसके प्रति उसको वैर, वो उसके प्रति कानाफूसी। 3 लोग थे और बहुत ऐसे प्रॉब्लम, वातावरण हैवी, लोग बंद। अब नेचुरल है तो सोचे कि बुलाए, पता चले क्या बात क्या है। तो फिर एक बाहर आउटसाइड सेंट को बुलाया। तो जब बुलाया तो फिर उसने बोला, अच्छे से 2-3 दिन रहा, मतलब तुम सजेस्ट करो। और ऑब्जर्व करता गया। जाते जाते 3 दिन के बाद बोला क्या आपको क्या लगा, क्या करना चाहिए? बोला बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे में से, तुम तीनों में से एक बुद्धा का अवतार हो। और बोल के चला गया। मतलब कौन है वो नहीं बताया। तो ये बस बोला अच्छा, मतलब कोई, तो वो एक दूसरे को देखने लगे। ये ना सारा दिन झाड़ू निकालता है, बिल्कुल चुपचाप, जरूर यही बुद्धा हो। वो झाड़ू निकालने वाला होता है, ये सारा दिन बर्तन मांजता रहता है चुपचाप से, जरूर यही बुद्धा हो। और वो कहता है कि ये सारा दिन देखो पहरे पर बैठा रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। क्या हो गया? विशेष। और बहुत लोग अब लोग आने लगे। तो बाबा कहते आपस में अच्छा तरीका। तो बाबा कहते हैं हाँ, आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सदगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए, कितना, जो दूसरा समझे कि इसमें क्रोध है ही नहीं। एक्चुअली करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बिलीव करना होता है कि ये करने से मेरे को फायदा है। हम सोचते हैं ये सब आ जाता है, वो पुरानी दुनिया के स्टेटमेंट्स है ना, 6-7 स्टेटमेंट्स जो शुरू में किया, वो याद आ जाते हैं। तो बाबा कहते बहुत प्यार आ गया है, घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए कि दूसरा समझे कि इसमें क्रोध नहीं है। ये क्रोध करना सिचुएशन के लिए जरूरी होती है या अपनी आदत होती है? क्या अनुभव है? इसलिए मतलब परिस्थिति के लिए जरूरत नहीं होती, अपनी आदत होती। दैवी गुण यही धारण करना। परिस्थिति के हिसाब से आता है। वो तो मतलब रहता है ना, करो तुम एक्सप्रेस एक बार करते हो, रहता तो है तभी तो एक्सप्रेस कर सकते हो। तो रहना ही तो प्रॉब्लम है, अगर रहे नहीं तो एक्सप्रेस कहाँ से करें? भाई चीज हो तब यूज करेंगे ना, चीज है ही नहीं, दूध है ही नहीं, अब कहाँ से यूज करेंगे? समझ गए ना?
उससे क्या बोल रहा हूँ आज से बिल्कुल, प्रैक्टिकली आज से काफी क्रोध दिन से हो खत्म चुका है। हो गया है ना। वो आपकी गुड। तो क्रोध छोड़ दो। 4 दिन से, थर्सडे को भी था बाबा का क्रोध नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, इस कमिंग थर्सडे को, फिर सैटरडे को था। साइलेंट क्रोध भी होता है, वो बोलता नहीं है, वो तो पता- क्रोध ही है। छुपा रहता है उसके, वो बहुत दैवी गुस्सा गुण होता है। यही धारण करने, दूसरी राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वो तो ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म के प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें तो भूत है, गोया बेहद बाप की आबरू गवाई। नाम बदनाम किसका होता है? करता एक जन है, नाम किसका बदनाम होता है? ब्रह्मा कुमारी इसका, पूरा ब्रह्मा कुमारी, इतनी सारी दादियां, इतनी तपस्या की, सब जीरो। क्यों? क्योंकि एक ने क्रोध किया। तुम रेगुलर जाते हो, करते हो ऐसे। हाँ, कितनी दादियों का मतलब कितने ज्यादा हम इंसल्ट करते हैं। फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। ये जो हम प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन, एक पूरा पिक्चर बना लेते हैं और वो पिक्चर के अकॉर्डिंग वो परिस्थिति नहीं फिट होती है ना। पिक्चर बनाते समय ये क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर उस समय ये क्लियर होगा ना, तो अगर नहीं भी हो सकता है, होता है, तो ठीक है, ओके। तो वैसे वाले से ट्राई करो कि मुझे पिक्चर बनाए, जरूर बनाए, एक्सपेक्ट मतलब एक जो भी करना है, बट दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो अगर क्रोध से बात करेंगे तो यहाँ रहते, सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हड्डियों की दरकार नहीं है, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, कुछ छोड़ना थोड़ी है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, भोजन भी शुद्ध खाना है। शरीर से तो बहुत शरीर से मोह नहीं है, प्यार है, रिस्पेक्ट है शरीर से, तो केयर करेंगे। शरीर से मोह होता है तो केयर नहीं करते, शरीर से प्यार है तो केयर करते। केयर करते तो क्या करते? जैसे किसी को आप केयर करते हो, डायबिटिक पेशेंट है, आप उसका केयर करते हो, तो वो चीज नहीं देंगे ना। भाई तुम खा रहे हो तो दे दो, नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं। ये है कैरिंग। इस शरीर के लिए वो चीज अच्छी नहीं है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवता को कैसे भोग लगाते? श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरी का भोग लगाते। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं, नहीं तो समझते कि पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला, वो चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पापी नहीं होता है। और श्रीनाथ द्वारे में भोजन बहुत शुद्ध वैसे बनाते हैं। शुद्ध घी वो तो एक है, लेकिन यहाँ तक कि उनका जो मेन होता है, वो गद्दी भी अपनी गद्दी लेके चलता है। अगर कहीं भी जाएगा ना जो मेन, ये नहीं कि दूसरे की चेयर पे बैठ जाएगा, वो गद्दी लेकर कहीं भी खाते नहीं। लेकिन जब एक बार बाबा के घर आए थे, इधर नहीं मतलब कोई सेंटर पे, बड़ौदा है, वहां उदयपुर है, तो बाबा के घर कोई उनको पता है कि यहाँ बहुत शुद्धता से, पवित्रता से भोजन बनाते, वहां ये तो भोजन कहीं नहीं खाते। जो हेड है, कुछ भी चीज किसी की स्पर्श नहीं करेंगे। वल्लभाचारी जो होते हैं ना, मतलब वैसे उनको कहते वल्लभाचारी बहुत वहमी, वल्लभ वहमी बहुत होते हैं, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं। तो
बाबा कहते, इसलिए वो जो घी के पीपे भी होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो सब ताले में बंद होते हैं उनके। आप जाओ नाथ द्वारे में, फुल, कोई भी खाली देखो दूर दूर से, हाथ नहीं लगा सकते आप। बाबा कहते, और वहां इतना, और यहाँ पितरों को भी मछली खिलाते हैं, कॉन्ट्रास्ट। बाबा कहते अब हरिद्वार तो देवी, वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते, तो कोई ने रिवाज डाला, वह चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप होता नहीं, वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहां कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल, हरि कृष्ण को समझ लिया। हरि मतलब हरने वाला, दुख हरने वाला। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते मैं संगम युग पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नहीं बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, सब रावण के लिए, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते। कुछ किया, जो भी ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो ये जो फायदा होना चाहिए कि मन शक्तिशाली होता जाए, मन के एटीट्यूड, क्योंकि स्पिरिचुअल है ना, तो एटीट्यूड चेंज होता जाए। खाली उस समय सुख मिला ये भी अच्छा है, लेकिन भोजन करते समय मुझे मेरी भूख गई और बाद में वैसे के वैसे भूखा, तो क्या कहेंगे? फिर क्या किया भोजन? कुछ समय तो चले, भोजन बनने करने के बाद कुछ समय तो पेट भरा रहे। तो इसी तरह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो भी किया, उसके बाद कितने समय तक तो वो स्पिरिट में रहे कि देवियां कितनी वरदानी, वैसे जो उनकी महिमा गाते, वैसे स्पिरिट मेरे में आती रहे, तब तो ठीक है। तो इसलिए अगर ये नहीं आती है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर 3 घंटे का खुशी के लिए किया ना फिर, तो इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये तीनों वेस्ट। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। कभी क्या बात बार फोकस कर रहे हैं आज बाबा? गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। और रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। टीचर अच्छी नहीं है, पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं छोड़ा, पढ़ाई छोड़ दी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे? माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया है। भारत फिर कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं। दुनिया बिगड़ती जा रही है, ये बोलते हैं ना, जमाना खराब होता जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत पहले जमाना अच्छा भी तो था। तो भारत कितना साहूकार था, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं मनुष्य के 84 जन्म होते हैं।
उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल्टी किस किस में, किसे किसे रॉयल्टी कहेंगे, एकदम रॉयल संस्कार, रॉयल बातचीत जिसमें रेपुटेशन ना हो, वॉल्यूम ठीक हो, क्रोध न हो, रॉयल बातचीत, रॉयल चलन, रॉयल दृष्टि, कहीं आंख न डूबे, रॉयल वृत्ति, रॉयल वॉक, हाँ, आवाज से चलना। बाबा के कमरे में बैठे हैं तो जब उठो ना ऐसे उठो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, चाहे कोई हो ना हो, मतलब ये भी एक आहिस्ते, दूसरा अच्छा खासा योग लगा रहा है, हम उठते हैं और पर्टिकुलरली उस कुर्सी से उठते हैं जिसमें आवाज होती है, तब तो बहुत आराम से उठ, रॉयल चलन, मतलब ये पूरा अटेंशन, अलर्टनेस, लेकिन उपराम अवस्था सब कुछ है, रॉयल चलन। तो रॉयल चलना, रॉयल देखना, किसी का ड्रेस देखा, अच्छा कहाँ से लिया, तुरंत वो एक नेचर होती है ना, चाहे हम वैसे खरीद भी नहीं सकते होंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर क्या जरूरत। एज फार एज कई सेवा के लिए होता है तो ऐसी ये ऐसा वैसे, चाहे मतलब जरूरी नहीं ना कोई 1000 रुपए का हम नहीं ले सकते, पर पूछेंगे, रॉयल है बातचीत, देवता बोलेंगे पूछेंगे ऐसे। तो रॉयल चलन चाहिए, हर तरह से रॉयल चलन, और वो ये नहीं है सेंटर पे, अदरवाइज भी रॉयल खाना। बाबा कहते रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते, वॉल्यूम उतना ही। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है वो तो पता है ना, वॉल्यूम कितना हो बातचीत की। हाँ, ये तो बहुत बड़ी धारणा है, घरों में बहुत शांति होगी, जिसको बोल रहे हैं बस उतने तक सुनाई दे, पूरे कमरे में 4 लोग हैं, किसी और को सुनाई ना दे, पर इतना भी नहीं कोई जो सामने वाला सुन भी ना सके, वो भी ध्यान रखे। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, ब्रह्मा बाबा, फिर भी कहाँ वो सत्युग के देवता है, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग, बहुत वैष्णव होते वल्लभाचारी, ऐसे नहीं वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते, मालूम है ना। वैष्णव ये विष्णु के वंशज, विशेषकर गुजरात के में ये बहुत प्रैक्टिस है। वैष्णव भोजनालय, उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं, नॉनवेज तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन, प्याज लहसुन भी नहीं होता वैष्णव भोजनालय उसमें। तो बाबा कहते हैं कहाँ आजकल के वैष्णव लोग और कहाँ सत्य के देवता है, लेकिन वैष्णव अर्थात विकार में न जाए वो नहीं है, विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व का मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं, उन विचारों का भी कोई दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते ही नहीं है। शास्त्रार्थ बोलते हैं उसको। तो हमको पहले यही सिखाने का विचार था हमारे गुरुजी का कि इसको शास्त्रार्थ सिखाएंगे, तो उसमें बहुत वाद विवाद होता है, आर्ग्यूमेंट, डिबेट। तो एक्चुअली खाली ईगो सेटिस्फाई होता है, कहीं भी आर्ग्यूमेंट होता है मतलब क्या। तो वह जब शास्त्रवाद करने बैठते तो एक दो को लाठी भी मार देते, बहुत क्रोध होता है। शास्त्रार्थ वाद विवाद करते ना, शास्त्रार्थ करते, वो कहते ब्रह्म
क्या है वो किताब है, तत्वानुसंधान में ये लिखा है, वो फिर एक श्लोक बोलेगा, फिर वो दूसरा श्लोक बोलता है, नहीं उसमें ऐसा है, इसको इसने काटा है, जस्ट एक दूसरे की काटते रहते हैं। क्या होता है, क्रोधी बढ़ता है। उन विचारों का कोई दोष ही नहीं है, इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है, वह अव्यक्त मूर्त है। कहते मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा? नहीं, फिर विपद की स्थिति का तो फिर परमात्मा के लिए कहते कछमछ अवतार, कितनी गाली दी है, कितनी सारी ये यहाँ इसमें इसके अंदर कच्छ में, मच्छ में, मछली में, कछुआ में परमात्मा भगवान प्रधानमंत्री आए तो गाड़ी कौन सी होगी? इतनी खराब गाड़ी होगी, कछुआ जैसा शरीर मिले उसको, उस शरीर में जाकर प्रवेश करेगा वो। बाबा आकर उल्हना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। सब जगह है, ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। तो पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई। अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को बच्चे पूरा फॉलो करना चाहिए ना। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ये भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में देखो क्या है। अच्छा, फिर सतयुग में क्या देखेंगे? कलयुग अंत में ये है, सतयुग में क्या देखेंगे? एकदम कॉन्ट्रास्ट। एक दूसरे से बात कैसे करेंगे सतयुग में? एक दूसरे को देखेंगे कैसे? बाबा कहते कलयुग एंड में ऐसा, भारत इतना इनसॉल्वेंट, और सतयुग में भारत कंप्लीटली सॉल्वेंट। अभी देखेंगे थोड़ा। उस समय और कोई खंड ही नहीं था, ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा है, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अच्छा, वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है।
जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहीं खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। समस्याओं का बर्थ कंट्रोल, संपूर्णता को समीप लाना और सर्वशक्तिवान साथ में है। तो मैं बाप सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति, कौन सी फीलिंग करेंगे? बाबा की किरणें मेरे ऊपर, तो ऑटोमेटिक समस्या क्या है? कल भी बाबा ने कहा ना, सच्चे दिल वालों को यथार्थ बुद्धि, राइट टाइम पे टचिंग बाबा दे देता है। समस्या क्या है? एक्चुअली राइट टाइम पे टच नहीं होता है ना, वो समस्या। उस समय टच हुआ नहीं, फिर बाद में हुआ, तब तक इतनी प्रॉब्लम हुई। तो सर्वशक्तिवान साथ हो तो समस्या का बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, क्या करो? न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। प्लीज करने का पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन यूनिक बनने का पुरुषार्थ करो, तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। वो खाते ना, हम भी खा ले, तो नहीं तो ना फिर वो ग्रुप में अच्छा नहीं लगे। तो प्यारे बनने का, प्लीज करने का पुरुषार्थ नहीं करो, क्या करो? न्यारे बनो, युक्ति लगाओ, हो सकता है। ट्राई करके देखो, न्यारा बनो, प्यारा बनेंगे। ठीक है, ठीक जी, न्यारा बनोगे, प्यारा बनोगे। अच्छा, अभी नवंबर इस बार का है, लास्ट टाइम का था। लास्ट टाइम का क्या था? व्यक्त इशारा, साधना और साधन। हाँ, अब सकाश देने की सेवा करो, ये पूरा तपस्वी जीवन होमवर्क। समय प्रमाण अब चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना। अब इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है। खाली सकाश देने का, वरदान देने का, सकाश देने का, ये सेवा करो। ओके,